8,000 करोड़ रुपए कुछ मिनट पहले भारत को तबाह करने वाले थे, वे अब महज रद्दी के टुकड़े बन चुके थे। दुश्मन का मास्टर प्लान बॉर्डर पर ही ढेर हो गया था। रात के 8 बजते ही पूरे पाकिस्तान के सत्ता गलियारों और आतंकी ठिकानों में सन्नाटा पसर गया। टीवी स्क्रीन पर मोदी जी का चेहरा था और उनके शब्द इस्लामाबाद के उस तहखाने में बैठे लोगों के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं थे। 500 और 1,000 के नोट बंद होने का मतलब था कि खनानी के ट्रकों में लदा 60,000 करोड़ का वो जखीरा, जिसे भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करना था, वो सरहद पार करने से पहले ही मिट्टी बन चुका था। खनानी भाई, जो खुद को जाली नोटों का बेताज बादशाह समझता था, वो पागलों की तरह टीवी स्क्रीन को देख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि इस एक चाल ने न सिर्फ उसका पैसा डुबोया, बल्कि उसकी पूरी साख और जिंदगी भी खत्म कर दी है। दाऊद की वो चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी कि अगर इस बार पैसा डूबा तो अंजाम बुरा होगा। सदमे और खौफ के मारे खनानी उस रात फैक्ट्री की छत पर गया और वहां से नीचे गिरकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उधर नेपाल बॉर्डर पर खड़ा ट्रकों का वो लंबा काफिला, जो कुछ ही घंटों में हिंदुस्तान में तबाही मचाने वाला था, वहीं ठिठक गया। ड्राइवरों को समझ नहीं आ रहा था कि वे इन रद्दी के बक्सों का क्या करें। मेजर इकबाल और उसके आकाओं ने अतीक के नेटवर्क को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। अतीक पुलिस की गिरफ्त में था और उसके गुर्गे अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो चुके थे। जिस रिसीविंग नेटवर्क पर पाकिस्तान को इतना नाज था, वो डोभाल जी की रणनीति के आगे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। डोभाल जी ने वो कर दिखाया था जो किसी भी युद्ध के मैदान में मुमकिन नहीं था। उन्होंने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के सबसे बड़े हथियार को नाकाम कर दिया था। अगली सुबह जब सूरज उगा तो भारत एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था। हालांकि आम जनता